हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। मंडे मोटिवेशन में आज बात करेंगे हम सेल्फ रिस्पेक्ट की, यानी कि आत्मसम्मान। आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों जरूरी होता है? क्या इसका ही दूसरा नाम ईगो है या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में अंतर है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे मंडे मोटिवेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आत्मसम्मान जहाँ एक सकारात्मक भावना है, वहीं ईगो यानी कि अहम एक नकारात्मक भाव है, एक निगेटिव फीलिंग है। ऐसे में आत्मसम्मान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप अपनी ही सम्मान, अपना ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो आपको पता होता है कि कब और कहाँ ना कहना जरूरी है। आपको अगर खुद की कद्र करना आता है तो दूसरे भी आपकी कद्र करेंगे। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का सीधा सरल मतलब होता है खुद का सम्मान करना या खुद की रिस्पेक्ट करना। खुद से प्यार करने का दूसरा नाम भी आत्मसम्मान हो सकता है। कुछ लोग इसको ईगो समझ बैठते हैं, लेकिन ईगो का मतलब होता है अपना महत्व जताना, ना कि अपने आप को महत्व देना। खास तौर से जब आप दूसरों के सामने अपने को अधिक महत्ता देते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तब इसको हम ईगो का नाम दे सकते हैं। पर अगर आप खुद के लिए, अपने लिए अपना सम्मान करते हैं तो इसको हम ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। अगर आपको किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाना पड़े या खोना पड़े, तो आपको उस रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी भी आपको आपके आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए मजबूर नहीं करते। यदि आपको सच में कोई प्यार करता है, यदि सच में कोई आपकी वैल्यू करता है, तो आपका आत्मसम्मान उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि खुद उसके स्वयं का आत्मसम्मान। आपका आत्मसम्मान किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा ये सीखना चाहिए, हमेशा इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि आप जिस भी रिश्ते में हैं, वहां पर आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप खुद का आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए वो सारे संभव प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और आपका आत्मसम्मान बना रहे। एक बात हमेशा याद रखिए कि अपनी खुशियों के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। हम सब जानते हैं कि दूसरों की खुशियों में ही हमको खुशी मिलती है। अगर एक माँ का एग्जाम्पल लें, तो एक माँ को सच्ची खुशी तब मिलती है जब उसके बच्चे खुश रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। पर आप इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे, जब तक आपका हृदय, आपका दिल खुश नहीं होगा, जब तक आपकी आत्मा खुश नहीं होगी, तब तक आप किसी को सच्चे तरीके से खुश नहीं रख पाएंगे। जब भी आप कोई गलती करते हैं, तो सबसे पहले आत्मग्लानि को दूर रख के आप खुद को माफ करना सीखिए। अगर आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपके आत्मसम्मान को किसी के कारण ठेस पहुंची है, तो आपको इस बारे में उस व्यक्ति से बात करना चाहिए। यहाँ आपका आत्मसम्मान ही आपकी मदद करता है। उसी के जरिए आप अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकते हैं। इससे आप अपने किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक और बहुत ही वफादारी के साथ निभा सकते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में होने पर आप अपनी पहचान और आप अपने आत्मसम्मान को खोने की गलती कभी ना करें। आप जब भी यह गलती करते हैं, तो ना केवल आप अपनी पहचान खोने लगते हैं, बल्कि खुद के नजरों में भी आप अपने आप को कम आंकने लगते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो दूसरे ही आपको उसी नजरों से देखने लगते हैं। इसलिए ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका आत्मसम्मान आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में सफलता पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, और सफलता पाने की इस होड़ में
कई बार हम दूसरों को खुश भी रखना चाहते हैं, जो कि जरूरी भी है। दूसरों से उम्मीदें यानी एक्सपेक्टेशंस भी रखने लगते हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हम अपना सम्मान करना भूल जाते हैं। तो आज हमने पहले ही बात कर ली कि आत्मसम्मान क्यों जरूरी है। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं वो 7 तरीके या फिर वो तरीके जिनसे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम, कहें तो आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका है लव योरसेल्फ। जी हाँ, खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद के प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स रखना, खुद की केयर करना। सेल्फ केयर करना ही खुद से प्यार करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने लिए सज सवर नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको आपके लिए टाइम देना जरूरी नहीं है। जैसे आप अपने परिवार को समय देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने लिए भी चंद लम्हे निकाल कर रखें, क्योंकि यही वो समय होगा, यही वो पल होगा जहां पर आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए। जी हाँ, जैसे आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, ठीक उसी तरीके से दूसरा जो स्टेप होता है आत्मसम्मान बढ़ाने का या कायम रखने का, उसके लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपनी केयर करें। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। आप सबके लिए जो भी करते हैं आप बिल्कुल उसको करें, पर खुद के लिए भी समय निकाल कर अपनी केयर करें। अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, क्योंकि जितने सकारात्मक आपके विचार होंगे, जितने आपके विचार अडिग होंगे, उतना ज्यादा आप अपने लिए आत्मसम्मान अर्जित कर पाएंगे और उसको बनाए रख पाएंगे। तीसरा है थिंक पॉजिटिव। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना, खुद के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप किसी काम को नहीं कर सकते। बिल्कुल गिव अप ना करें। हमेशा पॉजिटिव रहें। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, पर जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग ही वो एक बेस है जहां से आपको अपना आत्मसम्मान करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपके अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, तभी आप अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं। और जब आप अच्छा महसूस करते हैं, इससे आपकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो राइज होती है, यानी कि बढ़ती है। खुद को शिक्षित करें। जी हाँ, एजुकेट योरसेल्फ। अगर आपने कहीं भी ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ही एजुकेशन होता है, तो ये सही बात है। पर इसके अलावा भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, किसी तरीके का आपको शौक है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई स्किल है आपके अंदर, कोई टैलेंट है आपके अंदर, तो आप उसको उजागर करने की कोशिश करें, आप उस पर काम करने की कोशिश करें। आप अपनी हॉबीज को, जो भी आपकी हॉबीज रही है या जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, उस पे आप काम कर सकते हैं। इससे आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस डेवलप होने का मतलब यही है कि आप अपने आप के लिए, खुद के लिए एक जगह बना रहे हैं इस सोसाइटी में, खुद के लिए। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए। लुक योर सेल्फ इन द मिरर। अपने आप को शीशे में देखें। जी हाँ, और जितनी बार आप ऐसा करें, उतनी बार आप अपने आप से बोलें कि आप बेहतर हैं, आप अच्छे हैं, आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ये अफर्मेशंस लेंगे, जब आप ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक खुद के साथ करेंगे, तभी आपकी सेल्फ स्टीम जो है वो राइज होगी। सेल्फ स्टीम बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, जब तक आपके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए रोजाना सुबह उठकर अपने आप को शीशे में देखें, और कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन जो है, उसके द्वारा ये ठाने कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप इस सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है डोंट कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब सा भी लगता है, पर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर गट्स हैं, और आप जीवन में कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उस चीज को कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग सोचेंगे कि आप स्वार्थी हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता भी है। वर्किंग वुमेन के साथ इतना ऐसा कई बार होता है कि जब वो घर से बाहर कदम रखती हैं कमाने के लिए, वो महत्वाकांक्षी होती हैं या करियर में कुछ करना चाहती हैं या एम्बिशियस होती हैं, तो लोगों को लगता है कि वो घर पे या परिवार
के साथ समय नहीं दे रही हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है तो ये चीज भी संभव है। इसलिए कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप एम्बिशियस हैं, तो अपने परिवार को साथ में लेकर अपने उन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करें। इससे ना तो आपका कुछ नुकसान होने वाला है, बल्कि इससे आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो दोगुनी हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुश रहना सीखें। खुश रहें। अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। दुख किसके जीवन में नहीं होता, स्ट्रगल किसके जीवन में नहीं होता। जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है। ऐसे में आप पूरा प्रयास करें कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी चीज आपके पास है, जो भी छोटी छोटी खुशियां हैं आपके पास, उनको आप संजोकर उसमें खुश रहना सीखें और दूसरों को भी खुश रखें। कई बार ऐसा होगा कि आपसे कई लोग नाखुश होंगे, पर उनके नाखुश रहने की वजह से आप नाखुश रहें, ऐसा ना करें, क्योंकि आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप इंसान हैं। सबसे पहले अपने आप को खुश रखें। जब आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल खुद ही खुशनुमा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मंडे मोटिवेशन में ये टॉक पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। Thank you so much for watching Fresh Learning Academy, a place where learning never stops.